हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। मैं कनिका आज फिर आपके लिए लेकर आई हूँ रामायण का पाठ। तो दोस्तों, हमने रामायण के 21 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 22वां भाग। अगर आप सभी ने मेरी पिछली वीडियो नहीं सुनी है तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो सुनिए, तभी आपको रामायण पाठ का आनंद आएगा। तो आइए दोस्तों, आज के पाठ की करते हैं शुरुआत। जय श्री राम। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंदबुद्धि और गवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। शिव जी के रसीले तथा सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत सी सुख पाया तथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोम वाली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सौपन में भी अच्छे नहीं लगते हैं। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना, यही राम भगत का लक्षण है। शिव जी के समान श्री रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाले कौन हैं, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग किया और प्रतिज्ञा कर श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुने, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसे मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण कर कहता हूँ। सरस्वती जी कंठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार है। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उनकी हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ तथा बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगीगण, देवता, किन्नर और मुनि के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा है और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख है और जिनकी धर्म के प्रति नहीं है, वे लोग सौपन में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वक्ष है, जिससे वेदों के ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए। उसे देखकर उसके हृदय में बहुत आनंद हुआ। अपने हाथ में बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली भी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उस
त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। उसके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीला कंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। कामदेव के शत्रु शिवजी वहाँ बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवजी पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिवजी के पास बैठ गई। उन्होंने पिछले जन्म में कथा स्मरण की। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की उपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। जो कथा सब लोगों को हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और जो देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं। सब कलाओं और गुणों के निदान हैं और योग, ज्ञान और वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागत के रूप में कल्प वृक्ष है। ये सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरे अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि से भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि है वे श्री रामचंद्र जी का आदि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं जो यह अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्मा कैसे हैं। यदि वह ब्रह्मा है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी है, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने यह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मैंने मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, यह सोचकर मुझ पर कृपा न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब मैं तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। ये शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ है, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों को पवित्र की कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत का निचोड़ कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उनसे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया कर रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले जो तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिसे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। फिर हे प्रभु,
श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कीजिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया तथा कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्हें राज्य छोड़ा तो किस दोष से, हे नाथ। फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए, हे सुख स्वरूप शंकर। फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी, हे कृपा धाम। फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किए थे। श्री रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार आपने धाम को गए, और हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिए। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। राम राम, सभी को धन्यवाद।